Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked back regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Geography Standard 10 lesson number 3rd, and lesson name is Physiography and Drainage. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Peninsula. The Peninsula. Page number 16. Open your page number 16. देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 16 के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है पेनिनसुला। ये हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी के डिवीजन। फिजियोग्राफी का फर्स्ट डिवीजन था हिमालय, सेकंड था द नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड थर्ड वाला है द पेनिनसुला। ऐसे फिफ्थ इसके डिवीजन है, उसमें से थर्ड वाला हम आज लेने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 29 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। And third lesson name is Physiography. Physiography and Drainage. Today's point name is the Peninsula. The Peninsula. Peninsula. Look at the textbook and listen carefully. The peninsula, the area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. देख लो, lying south North Indian plains. फिगर पेज नंबर 14 पे चलो। पेनिनसुला का मैं आपको एरिया बता देता हूँ फिगर में। ये देखो पेज नंबर 14 के ऊपर यहाँ पे इंडिया का मैप है। इसमें वाला पिंक कलर का जितना भी पार्ट है, टोटल पार्ट है, ये पूरे का पूरा ये पेनिनसुला का पार्ट है। सबसे ग्रेटर पार्ट है इंडिया का पेनिनसुला। ये देखो पूरा पिंक वाला, समझ में। चलो पेज नंबर पे हमारे तो पेनिनसुला पेज नंबर 16 पर। द एरिया लेइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टॉपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। टॉपरिंग मतलब वो कैसे बने वाला है, टोटल वो एरिया जो है ऐसे कवर हुए वाला है। तो इस पार्ट को जो कहते हैं, इस पार्ट को टॉपरिंग कहा जाता है। ऐसा वो बने वाला है पेनिनसुला। द इंडियन ओशन इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला की डेफिनेशन है, वहां पर ब्रैकेट कर लो। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटूज एंड हिल रेंजेस। अब इसमें देखो बहुत सारे ऐसे प्लेटूज है, हिल रेंजेस है। तो कौन कौन सी प्लेटूज है, कौन कौन सी हिल रेंजेस है, हम मैप में देखते हैं। अब मैप है, इसमें देखो प्लेटूज है, मालवा प्लेटू, उसके बाद देखो ऊपर मेवाड़ प्लेटू और विंध्या रेंज, ये देखो सातपुड़ा रेंज, ये सब पार्ट इसमें बादेलखंड। ओके, ऐसे ये रेंज और ये प्लेटू इस पार्ट में दिए वाले। ओके, मेनी बहुत सारे ऐसे रेंजेस और प्लेटू उस पार्ट में देख लो, बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, आप मैप में देख सकते हो। हिल रेंजेस, द अरवली इन द नॉर्थ और द ओल्डेस्ट फोर्ट माउंटेन हियर। अब इसमें अरवली कहाँ है वो देखते हैं हम मैप में। चलो अरवली रेंजेस, ये देखो सब ऊपर यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर है अरवली रेंजेस, और वो सब वर्ल्ड में सबसे ओल्ड रेंजेस है। ये जो पेनिनसुला रीजन में यहाँ पर बताई वाली है, ये मेरे फिंगर के पास देखो यहाँ पर, तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये पेनिनसुला का के बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं।
माउंटेन हेयर, तो फोल्ड माउंटेन हेयर वो ओल्ड है, ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इट इंक्लूडेड अ सीरीज ऑफ प्लेटूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स, और प्लेटूज भी है, बॉर्डरिंग है, प्लेन्स है, विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट एंड द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अब इसमें देखो कि विंध्या है, सातपुड़ा रेंजेस है, और उसके अलावा इसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किससे कहते हैं वो मैं बताता हूँ फिगर में। ये फिगर है, ये इस साइड वाला जो पार्ट है, ये देखो सह्याद्री वाला, ये हुआ वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पेनिनसुला का, और इस साइड का ये जो पार्ट है, ये वेस्ट साइड वाला, इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ये सी के साइड वाला पार्ट, समझ में? तो ये हुआ हमारा द पेनिनसुला। और नीचे वाले जो कैन्यू टेल है, वो जितने भी क्वेश्चन है वो 20 ईयर सिलेबस में से रिमूव कर दिए, इसलिए उसको स्टार कर लो। देखो मैंने ऐसे बुक में जैसे स्टार किया, ऐसे स्टार कर लो, कैंसिल किया गया। कैन्यू टेल जो 25% आपका सिलेबस डिडक्ट हुआ है, तो उसमें से ये ऐसे जो मैं बताऊंगा वो पार्ट को आप पढ़ो मत, क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। तो ये कैन्यू टेल वाला जितने क्वेश्चन इसमें के, ये सब ये कैंसिल हो गए इस साल आपके सिलेबस में से। नेक्स्ट वाला पार्ट है द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन, अभी फोर्थ वाला पार्ट हम उसमें स्टडी करेंगे। ये थर्ड वाला पार्ट हो गया फिजियोग्राफी के 5 डिवीजन है, उसमें के थर्ड पार्ट हो चुके। फोर्थ वाला है कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। Okay, look at the textbook and listen carefully. India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 किलोमीटर। अब एक कोस्टल मतलब क्या कि सी का एरिया, जो सी का एरिया होता है दोनों तरफ से, उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। और ये कितना हमें मिला इंडिया को? 7,500 किलोमीटर। इतना इंडिया को ये सी का एरिया मीट होता है, मिलता है। तो देखो मैं फिगर में आपको बताऊंगा, ये फिगर चलो। अभी कोस्टल एरिया कौन सा था? ये देखो इस साइड वाला, ये जो सी है, ये देखो बंगाल ऑफ सी, और इधर है अरेबियन सी। ये अरेबियन सी वाला पार्ट वाला जो पार्ट ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये साइड में देखो कॉर्नर में, ये वेस्ट और वेस्ट की साइड में दोनों तरफ से। तो इंडिया को टोटल कितना कोस्ट मिले वाला है? ऐसा सी वाला पार्ट तो 7,500 किलोमीटर, इतना इंडिया को वो सी का वाटर मीट होता है, मिलता है। तो उसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन। Look at the coastal plain. Open your text book page number 70. वहां पे चलो। India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 किलोमीटर। Approximately, confirm नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, approximately में आया, एक तो उसके पास में, नहीं तो उससे ज्यादा कम ज्यादा उसमें हो सकता है, उसे approximately कहते हैं। It lies to the western and eastern part of the peninsula, with western and eastern coastline show remarkable डेसिमिलरिटीज। देखो ये वहां तक का पार्ट जो है ये कोस्ट लाइन को मिले वाला है, जो वेस्ट साइड और वेस्ट साइड के दोनों तरफ के जो सी होते हैं, वेस्ट में भी सी होता है, ईस्ट में भी सी होता है, ये दोनों तरफ के जो सी है उस एरिया का पार्ट में ये कोस्टल प्लेन मीट होता है इंडिया को। उसमें का सेकंड पैराग्राफ, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। अब वेस्ट वाला जो है, वेस्ट वाला पार्ट जो है वो कौन से सी को मीट होता है? अरेबियन सी को होता है, क्योंकि अरेबियन सी, जैसे कि अब हम ऐसा इंडिया का मैप है, ऐसा समझ सपोज पकड़, ओके, लास्ट में ऐसा कॉर्नर में आता है, उधर इधर से ऐसा ऐसा होता है, ओके, ये यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए मैं आपको नीचे वाला पार्ट बताता हूँ सिर्फ। तो इस साइड में वेस्ट कहा जाता है और इस साइड को ईस्ट कहा जाता है। तो इस साइड में अरेबियन है, और इधर बंगाल है, बंगाल सी। तो ये इस साइड में है, ये इस साइड में अरेबियन सी, समझे? तो वहां पर बता है कि द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। तो जो बॉर्डर है अरेबियन सी को, वो कौन सी साइड में है? वेस्टर्न साइड में है। इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट, रॉकी कोस्ट है, लार्ज है,
at place should taking off from the Western Ghat have extended right of the coast, और उसको ईस्टर्न घाट भी कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। विथ उसकी जो विड्थ है, विथ आल्सो लेस, विड्थ मतलब क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है ये लेस है, कम है। ओके, आल्सो लेस। Rivers originating from the Western Ghat are short and steep and hence they from the estuaries and not delta। अरे वेस्ट घाट में जो रिवर फ्लो करती है वो बहुत कैसी होती है, सिप्ट और सॉफ्ट होती है और शॉर्ट होती है। सॉरी, शॉर्ट मतलब बहुत कम, उनका जो डिस्टेंस होता है फ्लो करने का वो कम होता है और उस ज़्यादा से स्पीड से बहती है, क्योंकि उसका जो पूरा स्लोप है पूरे का पूरा वो सीधा होता है वेस्टर्न घाट में। ओके, वेस्टर्न घाट में स्लोप पूरा सीधा होता है ऐसे पूरे का पूरा नीचे। ओके, और इसलिए वहां से रिवर जो फ्लो करती है वो फास्ट करती है और उनकी जो लेंथ है वो भी बहुत कम है। तो ये याद रखो, वेस्टर्न साइड वाला जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है और कोस्टल एरिया है उसमें जो रिवर फ्लो करती है वो शॉर्ट एंड स्वीप्ट होती है। नेक्स्ट उसमें का पैराग्राफ, द वेस्टर्न कोस्टल बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न कोस्टल किससे मीट होता है, बे ऑफ बंगाल को। मैंने बताया, ये देखो बे ऑफ बंगाल इस साइड में। It has formed as a result of a depositional work of rivers, और वो डिपोजनल, वहां पर वो डिपोजनल करती है, बहुत सारे ऐसी मड मिट्टी उनके साथ में ले जाती है और वहां पर डिपोजनल करती है, उसको कलेक्ट करती है वाटर, वहां पर मिट्टी को ले जाकर। ये रिवर कौन सी, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करने वाली रिवर, तो वहां पर कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है। Many western flowing rivers using from the western and western Ghats meet this the coast। ये दोनों रिवर इसमें से वेस्टर्न घाट से जो फ्लो करती है वो वेस्टर्न घाट को मीट करती है, जो वेस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती है वो वेस्टर्न घाट को मीट करती है और वो बे ऑफ बंगाल को जाकर मिलती है। Because of gentle slope of the land, rivers flow, gentle slope मतलब सीधा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्रॉस में। जेंटल स्लोप कैसा होता है, ऐसे क्रॉस में ऐसा ऐसा होता है, और सीधा स्लोप कैसा होता है ऐसा। ये वेस्टर्न घाट की तरफ है, ये वेस्टर्न घाट की तरफ है, जेंटल स्लोप। Many western flowing rivers using from the western and western Ghat and meet this coast because of this gentle slope of a land। gentle slope की तरफ वो फ्लो होती है। River flow at a lower velocities and deposit the sediments on broad with them at the coast। इसलिए वहां पर रिवर जो फ्लो करती है वो बहुत स्लोली वहां पर स्लोली वो फ्लोइंग करती है, और स्लोली फ्लोइंग करती है, इसलिए वो क्या करती है अपने साथ में कुछ मड भी लेकर आती है, मतलब मिट्टी लेकर भी वो साथ में आती है, और लास्ट में जाकर वो क्या करती है डेल्टा बनाती है। एज ए रिजल्ट डेल्टा आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। डेल्टा मतलब क्या है कि वो लास्ट में जाकर क्या हो जाता है, ये लास्ट में अब यहाँ पर सी है समझो, यहाँ पर सी को जाकर मिलने वाली है, तो ऐसे यहाँ से फ्लो कर आ रही है रिवर, तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या करती है, यहाँ पर वो मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी यहाँ पर ऊपर हो जाती है इससे। ओके, तो फिर ये वाटर कैसा हो जाए, इसमें से ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है, इसके क्या डिवाइड हो जाता है वाटर, और इसके बीच में जो पार्ट बन जाता है उसको कहा जाता है डेल्टा। तो वहां पर ज्यादा यहाँ पर कौन से ट्रीज होते हैं, यहाँ पर ज्यादा उसके जो लास्ट वाला जो माउथ होता है वहां उस पार्ट में ज्यादा सुंदरबन करके ट्री का नेम है, तो सुंदरबन ट्री है, तो इसलिए इस डेल्टा को कौन सा डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा, इस नाम से पहचाना जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये हुआ तुम्हारा द कोस्टल प्लेन का पार्ट कंप्लीट। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।